दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम रजनी होता है और उसके लड़की की शादी एक लड़के से होती है जिसका नाम राहुल होता है। लेकिन ये लड़की जो थी रजनी, ये राहुल की कोई भी बात नहीं मानती थी। हमेशा उसको इग्नोर करती थी, उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी। तो एक बार उस लड़की को एक ऐसा इंसान व्यक्ति मिलता है पैसे वाला, और उस व्यक्ति की वो बातें मान लेती है, उसके झांसे में आ जाती है, उसके उलझनों में वो पड़ जाती है। उसकी उलझनों में वो पड़ने के बाद ऐसी फंसती है जहाँ से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप हमारे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओमवीर। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो कहानी है दिल्ली का जो जीबी रोड है वहाँ की ये कहानी है। तो ये जो लड़की थी रजनी, इसकी शादी राहुल से हो जाती है। ये अच्छे परिवार से दोनों बिलोंग करते थे। तो ये लड़की जो थी रजनी, ये राहुल की किसी भी बात को नहीं मानती थी, उसकी हर बात को ये इग्नोर करती थी, इसको नकारा करती थी। तो क्या होता है कि ये ऐसे ही चलता है, कुछ साल बीत जाते हैं। और कुछ साल बीतने के बाद इस लड़की को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। तो उसे व्यक्ति से ये टच में आ जाती है। टच में आने के बाद इनकी जो है फ़ोन पर बातें होना शुरू हो जाती हैं। वो व्यक्ति इस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से रखूँगा, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, तुम यहाँ पर तुम्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। और ऐसे ही बहला-फुसला कर उसे रजनी जो थी लड़की, उस लड़की को वो बहला-फुसला लेता है और उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद करने की कगार पर वो लेकर आ जाता है। तो उसे लड़की जो थी उसने अपने पति राहुल से कुछ भी नहीं बताया था, सब कुछ उसने छुपा रखा था। तो ऐसे ही चलता रहता है कुछ दिन। फिर ये जो अननोन व्यक्ति था जिसका कोई ठिकाना नहीं था, जिसका कोई अता पता नहीं था, ये उसे लड़की को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगी, मैं तुम्हें वहाँ पर नौकरी लगवा दूंगा और तुम्हारी लाइफ जो है अच्छी खासी सेट हो जाएगी। तो ये लड़की बिना कुछ सोचे समझे अपना बैग तैयार करती है और अपने घर से उस लड़के के साथ निकल जाती है। वहाँ से ट्रेन में बैठती है और ट्रेन में बैठने के बाद ये दिल्ली पहुँच जाती है। एक दिन तो इस लड़की को एक जगह अच्छे 5 स्टार होटल में रखा जाता है। वहाँ पर अच्छी खासी इसकी खातिरदारी की जाती है, इसको अच्छी तरीके से भोजन कराया जाता है, होटलों में खाना खिलाया जाता है। तो 2 या 4 दिन बीत जाने के बाद ये लड़की जो है ये कहती कि मुझे अब जॉब दिलवा दो, मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो वो जो लड़का था वो कहता है कि अब तुम्हें मैं जॉब दिलवा दूँगा। तो वो करता क्या है कि उसने पहले ही एक जो जीबी रोड का वैशाल्य था उसमें बात कर रखी थी। तो वो वहाँ पर जाता है, उसे वैशाल्य की मालकिन जो होती है उसके पास जाता है और कहता है कि मैं लड़की ले आया हूँ। और उसने जो वो मालकिन थी वैशाल्य की, उस मालकिन ने उसको 5,000 रुपये दिए और फोटो दिखाया। कहा कि ये लड़की है और तुम मुझे एडवांस ही इतना दे दो। तो उसे वैशाल्य की मालकिन ने 5,000 रुपये एडवांस देने के बाद कहा कि बाकी की रकम जो होगी वो बाद में मैं तुम्हें लड़की लाने के बाद मैं तुम्हें वो रकम दे दूंगी। अब वो उसको वहाँ पर लेकर आता है। तो वहाँ पर जो है छोटे छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियाँ दिखाई दे रही थी उस लड़की को। तो उसने देखा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर मैं कैसे रह सकती हूँ। तो उस वैशाल्य की मालकिन जो थी उसने इसको एक अच्छे रूम में रखा। एक दिन कहा कि तुम्हारी जॉब यहाँ पर लग चुकी है। और वो जो व्यक्ति था वो उसको पैसे दे देती है और वो पैसे लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब ये जो मालकिन थी वैशाल्य की, ये इस लड़की को कहती है कि तुमको अब यहाँ पर वेश्या का काम करना पड़ेगा। लेकिन ये लड़की जो थी ये विरोध कर रही थी, पुरजोर तरीके से विरोध कर रही थी। लेकिन इस लड़की को जो है मारा पीटा जाता है। एक दिन मारपीट करने के बाद इस लड़की को एक इंजेक्शन दिया जाता है बेहोशी का, और ये बेहोश हो जाती है। उस दिन इस लड़की के साथ जो है 5 लोगों ने संबंध बनाए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से इसके साथ संबंध बनाए। और अब ये लड़की खाना मांगती थी तो भी इसे पीटा जाता था। ये ऐसा कोई भी काम करती थी तो इस लड़की को पीटा जाता था जिससे कि ये यहाँ से भागे ना। और अब इसकी ये जो है 10-15 दिन तक लगातार इस लड़की को इंजेक्शन दिए जाने लगे। अब इसकी ये हर रोज़ की रूटीन हो गई, कभी 5 कभी 6। अब हर रोज़ ऐसे ही व्यक्ति इसके साथ संबंध बनाते और ऐसे ही इसका अब यहाँ पर ये इसने भी सोच लिया कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो राहुल होता है वो भी अपना गांव छोड़कर दिल्ली अपने
नौकरी करने के लिए आ जाता है और वहाँ पर रहना वो शुरू कर देता है। अब उसका एक दोस्त होता है, वो उसने उसे रजनी की फ़ोटो देखी हुई थी, तो वहाँ से वो गुज़र रहा था, तब ये वहाँ पर इसने देखा कि ये तो हूबहू वैसी ही है जैसी राहुल ने मुझे फ़ोटो दिखाई थी। तो अब वो जो राहुल का दोस्त था वो उसको कहता है कि मैंने आज तुम्हारी पत्नी को देखा है, वहाँ पर तुम्हारी पत्नी जो है 65 नंबर कमरे में वैशाल्य जो है वहाँ पर तुम्हारी पत्नी वेश्या का काम करती है। मुझे तो 100% लगता है, अगर तुम्हें शक है तो तुम देख कर आ सकते हो। अब राहुल वहाँ पर पहुँचता है, उसे लड़की उस वैशाल्य के अंदर पहुँचता है, तो वहाँ पर उसे लड़की की फ़ोटो दिखाता है और उसे जो वैशाल्य की मालकिन होती है उससे कहता है कि मुझे इस लड़की से मुलाकात करनी है, इससे के साथ टाइम बिताना है। तो वो जो मालकिन थी वो कहती है कि जो पैसे लगते हैं उससे ज़्यादा 300 रुपये तुम्हें इसके देने होंगे। तब राहुल कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं 300 रुपये दे दूंगा। अब जैसे ही राहुल उस लड़की के कमरे में एंटर करता है, तो लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, अच्छा श्रृंगार विंगार किया हुआ था, तो वो जैसे ही उसे अपनी पत्नी को देखता है तो वो भावुक हो जाता है, और वो जो उसकी पत्नी थी वो भी उसको देखती है, तो वो भी भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है और कहती है कि राहुल मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं इस दिल दलदल में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अब थक चुकी हूँ इस ज़िंदगी से, मुझे यहाँ से तुम ले चलो। तब ये ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, तब राहुल कहता है कि तुम रो मत, अगर तुम रोगी तो यहाँ पर कोई ना कोई आ जाएगा और हमें डिस्टर्ब करेगा, तो मैं कोई ना कोई तरकीब सोचता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। और फिर वो वहाँ पर लगभग 2-3 घंटे उसके साथ टाइम बिताता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, इसका खामियाजा तुम भुगत रही हो, अगर तुम मेरी बात मान लेती तो शायद आज तुम यहाँ पर नहीं होती। तब वो लड़की जो थी वो बताती है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला था जो पैसे वाला व्यक्ति था, और मुझे वो जॉब दिलवाने की लालच में लेकर यहाँ पर लेकर आ गया और मुझे इनको बेच दिया है। तुम मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे यहाँ से ले चलो। तब वो कहता कि तुम अभी तो मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, तुम 1 या 2 दिन इंतज़ार करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब वो बाहर जाता है और वहाँ के नज़दीकी थाने में जाकर कहता है कि सर मेरी पत्नी जो है वो वैशाल्य के कोठा नंबर 65 में है, अगर आप मेरी मदद कर दीजिए। तो पुलिस भी इस मामले में सतर्क होती है कि किसी की पत्नी ऐसे कैसे ज़बरदस्ती किसी को ऐसे रखा जा सकता है। तो पुलिस ने वहाँ पर रेड मारी और रेड मारने के बाद इस लड़की को बरामद किया, और बरामद करने के बाद थाने में लेकर जाते हैं। थाने में लेकर जाने के बाद पूरी तस्दीक होती है, पूरे सब कुछ उसका जो है मेडिकल परीक्षण किया जाता है। मेडिकल परीक्षण करने के बाद उसको राहुल को सौंप दिया जाता है, और राहुल फिर उसको अपनी पत्नी को लेकर अपना जहाँ पर वो नौकरी करता था वहाँ पर लेकर जाता है, अपने कमरे पर लेकर जाता है, और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन जो उस लड़की ने उसके साथ किया था वो बहुत गलत किया था। अब राहुल ने तो उस लड़की को माफ़ कर दिया, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी जो थी वो हमेशा के लिए ख़त्म ही हो चुकी थी, क्योंकि अब वो किसी भी तरह से राहुल से कभी भी आँख नहीं मिला पाएगी। तो दोस्तों, ये राहुल ने ठीक किया या गलत किया, आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।